नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक और आज जो वीडियो मैं देखने वाला हूं आप लोगों के साथ वो है सनामजद के चैनल का। और इस वीडियो का टाइटल है टाटाज बिजनेस एम्पायर वर्सेस पाकिस्तानी इकोनॉमी, हाउ बिग इज टाटा, पाकिस्तानी रिएक्शन। तो चलिए, एक और वीडियो आ गया है टाटा ग्रुप के ऊपर और मुझे ये बड़ा अच्छा लग रहा है कि टाटा ग्रुप की जो तुलना है, जो कंपेयर है, वो पूरी की पूरी पाकिस्तान की इकोनॉमी से किया जा रहा है। और मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है भाई कि हमारी एक कंपनी और उधर पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी हमारी ये कंपनी भी भारी है उस पर। तो चलिए देखते हैं कि इस वाले सनामजद में जो लोग आए हैं वो इस बात पर क्या कह रहे हैं। टाटा एम्पायर्स के बारे में तो पता होगा, बिजनेस टाइकॉन कंपनी है इंडिया की जो कि इतना आगे जा रही है। आपको क्या लगता है इसकी तरक्की की क्या वजह है? बिल्कुल, टाटा को कौन नहीं जानता। ये तो वो ऐसी कंपनी है जिसकी केस स्टडी हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज के अंदर बताते हैं, बिकॉज बहुत कम टाइम के अंदर इन लोगों ने इतने सक्सेसफुल हो गए कि इन्होंने अपने हॉस्पिटल्स खोल लिए, स्कूल्स खोल लिए, ऑटो इंडस्ट्री के अंदर चले गए और इतना स्ट्रॉन्ग हो गए कि इनकी पूरी जो ग्रोथ है कंपनी की, इट्स ऑन अ पॉजिटिव ट्रेंड। और इनकी पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ से भी अगर आप कंपेयर करें तो इट्स इक्वलेंट और प्रॉब्ली मोर देन दैट इन अ वेरी लेस स्पैन ऑफ टाइम। तो इट इज़ अ ग्रेट कंपनी। एंड व्हाट वाज योर क्वेश्चन कि क्यों इनकी कंपनी का क्या राज है सक्सेस का? सो इनकी कंपनी का ये राज है, मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था टाटा के जो ओनर हैं उनके बारे में, और उन्होंने कहा था कि हमेशा बिजनेस वो होता है कि आप पूरी दुनिया के अंदर कोई गैप होता है, आप उसको अंडरस्टैंड करें और उस गैप को फुलफ़िल करें। जब आप उस गैप को फुलफ़िल कर लेते हैं तो इवेंचुअली वो सल्यूशन बन जाते हैं लोगों के लिए और लोगों की ज़िंदगी आसान हो जाती है। इसी तरह अगर हम एग्जांपल लें टाटा मोटर्स की, टाटा मोटर्स ने सस्ती गाड़ियाँ इंट्रोड्यूस कराई जो कि 3 पहियों पे चलती थी। दैट वाज सिमिलर टू रिक्शाज आउट देयर। और जब वो लोकली मैन्युफैक्चर्ड उन्होंने गाड़ियाँ इंट्रोड्यूस कराई तो वो आम आवाम जो कि पहले मोटर बाइक्स पे जा रही थी, साइकिल्स पे जा रही थी, अब वो गाड़ी अफोर्ड कर पा रही थी। सो लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा था, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही थी। ऑल इन ऑल वो ऐसे काम कर रहे थे जिससे कंट्री का फ़ायदा हो रहा था और आवाम का फ़ायदा हो रहा था। यार 3 पहियों वाली गाड़ी, और वो जो पिक्चर उन्होंने दिखाई, जो ये देखिए आप, ये जो पिक्चर है इस पे तो ऑडी का साइन है, टाटा तो है नहीं, ये तो ऑडी का लोगो है। और मुझे तो याद नहीं आ रहा, सस्ती गाड़ी में तो टाटा ने नैनो बनाई है जो फैमिली कार के लिए बनाई थी, और जो सस्ती कार है, दुनिया की सबसे सस्ती कार है नैनो। तो मुझे लगता है कि नैनो की बात हो रही है, लेकिन शायद ये लोग कुछ गलत फहमियाँ हो गई हैं इनमें और इन्होंने कुछ और तस्वीर लगा दी और कुछ और। अब अगर शायद हो सकता है मैं भी गलत हूँ, मुझे भी आइडिया नहीं कि 3 पहियों वाली कार तो मैंने नहीं देखी है यार। 3 पहियों वाली कार तो नहीं देखी है टाटा की मैंने तो नैनो देखी है भाई, और नैनो में तो 4 पहिए हैं। तो हो सकता है इनको शायद कुछ कंफ्यूजन हो गई हो। So I feel the crux of the success of Tata Motors is the fact कि वो अपनी कंट्री के लिए काम करते हैं, सच्चे दिल से काम करते हैं और मुहिब्बे वतन है। मेरा ख्याल है सबसे पहले तो ऑब्वियसली उनका प्रोडक्ट है। वो जो प्रोडक्ट्स दे रहे हैं वो बहुत लो कॉस्ट और मैसेज को वो लोग करते हैं, केटर कर रहे हैं। जितने भी आम आदमी, आम लोग हैं, लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स उनको दे रहे हैं। उनके जो बड़े ट्रक्स हैं वहाँ से लेके छोटी गाड़ियों तक, टाटा नैनो और इस तरह की इनकी जितने भी वो हैं लाइन है पूरी, वो बहुत कन्वीनियंट है लोगों के लिए परचेज़ करना और इस्तेमाल करना। तो इनकी मतलब वैल्यू बहुत अच्छी है जो ये ऑफ़र कर रहे हैं। और उसके अलावा ज़ाहिर इंडिया में बहुत सस्ती लेबर है एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल। फिर यहाँ से खैर दे वेंट ऑफ। तो फिर मुस्तफा साहब मुझे ये बताएं कि टाटा एम्पायर के बारे में तो आपको पता होगा कि इंडिया की एक ऐसी बिजनेस टाइकॉन कंपनी है जिसकी नेटवर्थ $1.23 बिलियन है, जो कि कंपैरेटिवली पाकिस्तान बहुत ज़्यादा है। मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है इसकी तरक्की की क्या वजह है? आई थिंक गुड एंटरप्रेन्योरशिप है, क्योंकि स्टार्ट में जहाँ तक मुझे पता है कि जो सर रतन टाटा थे गालबन, तो उन्होंने ना सबसे पहले लेबर राइट्स इंट्रोड्यूस किए थे इंडिया में, क्योंकि एज़ फार एज आई नो उससे पहले लेबर राइट्स एग्जिस्ट नहीं करते थे। तो बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस, बेसिक एजुकेशन एंड बेटर वर्किंग कंडीशंस, क्योंकि आई थिंक जहाँ इंडिया में वो थी तो वहाँ बहुत मतलब इट वाज क्वाइट हॉट और बड़ा बॉक्सन किस्म का था। तो उसके बाद उन्होंने वो किया, उसके बाद उनकी वजह से ही एक्चुअली लॉबीड इनटू द इंडियन गवर्नमेंट और उन्होंने फिर ये लेबर राइट्स ही मेड इट ऑफिशियल इन इंडिया। दैट वाज वन ऑफ द रीजंस जिस वजह से उनके पास ही हैड ऑलवेज चीप लेबर फ्रॉम द स्टार्ट। एंड आई थिंक उनके पास अच्छा कैपिटल भी था, फिर एक विजन थी। फिर जिस तरह टाटा ने अल्टीमेटली आई गेस रेंज ओवर एक्वायर की, जैगवार मोटर्स एक्वायर करी, तो वो इतने बड़े स्केल पे फिर खुद ही आ गया। आई गेस इसके अलावा भी उनके काफ़ी एक कॉन्ग्लोमरेट है कंपनीज़ का, जिसमें छोटे छोटे सब बिजनेसेस हैं। तो आई गेस दैट्स द रीज़न। सबसे पहले तो मैं उनके बारे में, रतन टाटा जो उनके ओनर हैं, जो तो उनके बारे में मैं पढ़ रहा था।
कि रतन टाटा ने तो सबसे पहले शादी नहीं करी, उन्होंने अपना सारा कुछ इन्वेस्ट किया इस कंपनी के अंदर। दूसरी जो उनकी सबसे बड़ी बात है कि एक डॉक्यूमेंट्री में देख रहा था कि उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए वो कितना करते हैं, कि इनफैक्ट वो अपने एम्प्लॉयज़ के घर जाके उनकी तबीयत का पूछते थे अपनी जवानी में। तो इस तरह की कमिटमेंट जो है उसके लिए जो नॉर्मल एम्प्लॉयज़ हैं वो काफ़ी आगे बढ़ के काम करने की करते हैं। दूसरी बात उनकी कंपनी का, अगर आप सक्सेस का पूछे तो उनकी कंपनी का सक्सेस जो है वो सोलली बेस्ड है कि उन्होंने इंडिया के लिए काम किया, उन्होंने इंडिया के मार्केट गैप्स को डिस्कवर किया। फॉर एग्जांपल उनकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अगर आप देखें तो 1-1 लाख की 2-2 लाख की उन्होंने गाड़ियाँ निकाली, जिसकी ऑब्वियसली कि जो उनकी एवरेज आवाम है उनके लिए काफ़ी एक्सेसिबल हो जाती है। तो इस तरह से गैप्स डिस्कवर करके, इंडिया के लिए काम करके, लोगों के लिए काम करके उनकी कंपनी की सक्सेस काफ़ी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में बढ़ी। अगर कंपैरेटिवली टाटा मोटर्स के कंपैरेटिवली हम पाकिस्तान को देखें, पाकिस्तान की इकोनॉमी को देखा जाए तो ये बहुत लो है। एज यू नो कि यहाँ का जो जीडीपी रेट है 2.36 बिलियन, कंपैरेटिवली टाटा मोटर्स अगर एक और कंपनी बन जाए इंडिया में, एक और कंपनी वैसी बन जाए तो बहुत आगे चला जाएगा इंडिया, और पाकिस्तान उसके मुकाबले में जीरो पे रह जाएगा। पाकिस्तान महज एक इंपोर्ट कंपनी बन के रह गई है, एक्सपोर्ट्स खत्म होते जा। अच्छा, मैं क्लियर कर दूं, रिलायंस भी है मुकेश अंबानी भी हैं, और ये दोनों कंपनी मिला दें तो पाकिस्तान की पूरी जीडीपी से ज़्यादा है हमारे पास। तो ये मत कहिए कि बन जाए, है कंपनीज ऐसी। और सिर्फ वही नहीं है, इसके अलावा भी विप्रो है, सैकड़ों कंपनीज हैं यार। आपको अंदाज़ा नहीं है, बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि भारत क्या है अभी और अगले 20, 25, 30 साल में क्या होने वाला है। आप देखते रहिए। यहाँ से क्या वजह है इसकी? देखिए, इसकी वजह हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़, हमारी फॉरेन पॉलिसीज़, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ रह चुकी हैं। लेकिन टुडे एज वी स्पीक आई सी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। मैं जो सीपेक का प्रोजेक्ट है या जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, आप देख सकती हैं हमारा जो है जीडीपी बढ़ता जा रहा है, हमारी करेंसी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, हमारा ट्रेड, नेट ट्रेड जो है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, दैट इज़ इंक्रीजिंग इवेंचुअली। कितना झूठ बोलते हैं यार, शर्म भी नहीं आती झूठ बोलते हुए भाई। उसने पहली जो जबान में निकली ना कि एक जीडीपी जो है वो गिरती, फिर उन्होंने बोला कि नहीं उठती जा रही है, रुपया मजबूत हो रहा है। कहाँ रुपया मजबूत हो रहा है यार? रुपये की बैंड बजी हुई है, आपके जीडीपी की बैंड बजी हुई है। और आप बात करते हो सीपेक की। सीपेक तो चाइना का प्रोजेक्ट है, आपका क्या है? आप भारत से तुलना करोगे? भारत में किसका प्रोजेक्ट आके लग रहा है? हमारे यहाँ सड़कें हमारी कंपनीज बना रही हैं, हमारे यहाँ रेलवे नेटवर्क बैठ रहा है, हमारे यहाँ सब चीज़ें बन रही हैं, इंफ्रा तैयार हो रहा है। कौन कर रहा है? कुछ कंपनीज हैं जो विदेशी हैं, लेकिन वो आके काम नहीं कर रही, देश काम नहीं कर रहा है कोई आके। चाइना आपके यहाँ काम कर रहा है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। थैंक्स टू कोविड हमारा एक्सपोर्ट भी इंक्रीज होता जा रहा है, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री पॉजिटिव ट्रेंड शो कर रही है। सो आई फील ये जो आपका क्वेश्चन था कि पाकिस्तान क्यों नहीं आगे जा पा रहा है, या इंडिया के अंदर टाटा जैसी अगर एक और कंपनी आ जाती है तो वो कहाँ से कहाँ चला जाएगा। आई फील आप थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक तरीके से इसको देखें। और सीपेक एक वाकई नेमत है पाकिस्तान के लिए। अगर सीपेक आ जाता है पाकिस्तान के अंदर, और आ रहा है, जिस तरह आप नॉर्थ जाके देखें, रोडें बन रही हैं, मशीनरी आ रही है, चीज़ें हो रही हैं, तो आई फील अगर 5 years डाउन द लेन सीपेक हो जाता है, टूरिज्म आ जाता है, तो पाकिस्तान भी किसी से कम नहीं है। ना बड़ा जो अब चेंज आ रहा है हमारे पाकिस्तान में भी, चीज़ें जो हैं बहुत हद तक बेटर हो रही हैं, लेकिन आपको क्या लगता है उसके बावजूद भी क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है इंडिया की टाटा एम्पायर को कम्पीट कर सकती है? मुश्किल है। अब ऑब्वियसली बहुत बड़ी मार्केट है वो। इन नंबर्स अगर आप देखें तो प्रोपोर्शन वाइज ऑफ कोर्स हम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसकी बात करें कि हम लोग उस लेवल पर पहुंच जाएंगे या एग्जैक्ट नंबर्स में हम उतने हो जाएंगे, तो दैट्स ऑब्वियसली डिफिकल्ट बिकॉज उनका साइज़ बहुत बड़ा है हमारे से। हाँ, अगर आप प्रोपोर्शन के ऊपर देखें तो डेफिनेटली वी कैन डू इट, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन चैलेंजेस बहुत है हमारे ऊपर भी। ज़ाहिर है चाइना की तरफ से ये वो कॉस्ट मीट करना बहुत मुश्किल है हमारे लिए। अच्छा, टाटा एम्पायर्स जो है उसके पीछे जितनी मेहनत है, जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, टाइम की, एनर्जी की, दिमाग की, इतने सारे लोगों की, उस सारों के कंपैरेटिवली अगर हम यहाँ कोई प्रोजेक्ट खोलते हैं, कोई चीज़ लॉन्च करते हैं या किसी चीज़ पे इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि उस चीज़ को आगे जाने के लिए हमारी इकोनॉमी को कितना सपोर्ट करना चाहिए? हमारी इकोनॉमी उस लेवल की है? हमारी इकोनॉमी तो डेफिनेटली उस लेवल की एग्जिस्टिंग पोटेंशियल भी बहुत है हमारे पास, बट वहाँ पे इशू ये आ जाता है कि अनलेस गवर्नमेंट बैकिंग नहीं होती है तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे यहाँ पे ऑन देम ओन सेल्फ। तो आप देखें, अगर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस क्रिएट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, टैक्सेस के अंदर आपको रिबेट देनी पड़ेगी, आपको पावर देनी होगी, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं।
तो वो जब तक नहीं होंगी तब तक हम लोग कहने को तो एक प्रोटेक्शनिस्ट इकॉनमी है, हम लोग बाहर से लोगों को नहीं आने देते, महंगे प्रोडक्ट्स इंपोर्टेड हम लोग दे रहे हैं ताकि हमारी लोकल इकॉनमी बढ़े, लेकिन एट द सेम टाइम लोकल इकॉनमी के पास कुछ हम ईज़ ऑफ बिजनेस नहीं दे रहे हैं, हम लोग उनको सस्ती बिजली नहीं दे रहे हैं, उनको रॉ मटेरियल नहीं सस्ता दे रहे हैं, रॉ मटेरियल महंगा हो रहा है, डॉलर रेट महंगा हो रहा है, फिर उसके अलावा इंडस्ट्रियल जोन्स अच्छी नहीं है, तो बहुत सारे अगर वो हम सर्विसेज देते हैं तो डेफिनेटली देयर इज़ नो डाउट। मुझे इतना पता है कि टाटा मोटर्स पूरी का बजट पाकिस्तान के बजट से ज़्यादा है, मतलब पाकिस्तान में तो कोई चीज़ आती नहीं है, मतलब दे एब्सोल्युटली स्मोक इन कॉर्पोरेट टर्म्स, तो वो तो बहुत आगे हैं, मतलब वी हैव अ लॉट टू लर्न फ्रॉम देम। कंपैरेटिवली टाटा एम्पायर्स पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत पीछे जा रही है। आपको क्या लगता है, क्या हमें टाटा जैसे प्रोडक्ट्स को देख के उनसे जो है हमें इंस्पिरेशन लेके उनसे मोटिवेट होकर हमें ऐसी चीज़ें अपने मुल्क में नहीं करनी चाहिए? सबसे पहले तो हमें अपने मुल्क से लालच, करप्शन, ये सब ख़त्म करनी चाहिए ताकि हम लोग आगे बढ़ के अपने मुल्क के बारे में सोच सकें, अपने मुल्क के लोगों के बारे में सोच सकें और मुल्क को बेहतर किस तरह बनाना है उसके बारे में सोच सकें और उस टाइप के फिर प्रोडक्ट्स निकालें। वही बात है कि टाटा ने 1 लाख की गाड़ी निकाली, क्यों निकाली? क्योंकि उसको पता है कि जो मास अवाम है वो अफोर्ड नहीं कर सकती 10-10 लाख की गाड़ियाँ, 20 लाख की गाड़ियाँ, वो 1 लाख की गाड़ी अफोर्ड कर सकती है, छोटी हो बट फैमिली 4 लोग की, 5 लोग की आ जाए उसके अंदर। तो अगर हम इस तरह से सोचें तो और काफ़ी इंडस्ट्रीज इस तरह से खड़ी हो सकती हैं जो कि आवाम के लिए एक्सेसिबल हों। आपको क्या लगता है, क्या इस सारे में टाटा एम्पायर्स को खड़ा करने में और आगे लेके जाने में उसकी गवर्नमेंट का हाथ है, और यहाँ हमारे पाकिस्तान में भी हमारी गवर्नमेंट रोल प्ले कर सकती है? हमारी गवर्नमेंट ऑब्वियसली रोल प्ले कर सकती है और रोल प्ले करती है इन टर्म्स ऑफ सब्सिडीज, इन टर्म्स ऑफ टैक्स रिडेम्पशंस और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट करती है। अगर आप बड़ी इंडस्ट्रीज़ को देखें, आप टेक्सटाइल को देख लें, आप फर्टिलाइजर्स को देख लें, आप फार्मर्स को देख लें, हमारी गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसीज़ होती हैं जो कि वो नए नए बिजनेसेस प्रमोट करती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें करती है। जैसे अभी ई कॉमर्स एक नई चीज़ है जो कि पाकिस्तान के अंदर आ रही है। अभी रिसेंटली लास्ट मंथ अगस्त के अंदर जो है हमारी कैबिनेट ने एक सीपेक एक ई कॉमर्स से रिलेटेड जो है बिल पास करा है, जिसकी वजह से बिग कंपनीज लाइक अलीबाबा, अमेजोन आर कमिंग इनटू प्ले एंड ई कॉमर्स इज ऑल्सो बूमिंग। सो पहले जिस तरह हम लोग देखते थे ट्रेडिशनली लेदर के बिजनेस चल रहा है, टेक्सटाइल का चल रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा जो है हम फार्मिंग की तरफ जाते थे, अब एक ई कॉमर्स भी एक नया सेक्टर है जिसको गवर्नमेंट ने पहचाना है और अब आप देखें आगे जाके काम कैसे करेगा। एयरलिफ्ट टाइप कंपनीज, फूड पैंडा, करीम, ऊबर, ये सारी कंपनीज आ रही हैं पाकिस्तान के अंदर, इंटरेस्ट ले रही हैं। सो आई फील इकोनॉमी इज एक्चुअली ऑन द बूम एंड इट इज शोइंग एन अपवर्ड ट्रेंड एंड इन फ्यूचर 2 years down the lane Pakistan will be a solid country and it will give a very tough time to India. टाटा एम्पायर जो है अपने मुल्क के लिए, पूरी दुनिया के लिए तो वो बेनिफिशियल है ही है कि पूरे मुल्क में जो है उनके इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स चल रहे हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, हर छोटे से लेके बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट तक उनका प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। वो लोग अपनी कंट्री इंडिया के लिए वो कितनी बेनिफिशियल है? ऑब्वियसली बहुत बेनिफिशियल है। आई थिंक दे कंट्रीब्यूट अ ह्यूज पार्ट टू द जीडीपी, तो उनका जितना भी जीडीपी है टाटा इज़ अ ह्यूज पार्ट ऑफ इट एज़ वेल। इसके अलावा मेरा ख्याल है कि वो एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा जनरेट कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, फिर लोकल प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रहे हैं लोकल इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए, तो वो उससे उनका सिर्फ यही नहीं बल्कि जो अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैलेंस है, तो वो काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर ये लाइक मल्टी लेवल इसकी एक सपोर्ट है इंडिया की इकोनॉमी को। टाटा एक ऐसी कंपनी है जो एक छोटी से छोटी माइनर चीज़, एक सुई कंसीडर होती है, सुई से लेकर बड़े से बड़े प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करती है वो। आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान में इस चीज़ को इनहैबिट नहीं करवाना चाहिए हमें? पाकिस्तान में बिल्कुल करवाना चाहिए, और बल्कि कोरोना में ऐसे हुआ भी। कोरोना में क्योंकि मास्क की काफ़ी शॉर्टेज थी, तो जिस तरह मैसी फर्गसन हमारी एक बड़ी मशहूर कंपनी है, तो दे एक्चुअली स्टार्टेड मेकिंग देयर ओन मास्क। फिर इस तरह मल्टीफॉर्म वाले उन्होंने अपने मास्क खुद बनाए। तो जितनी बड़ी कंपनीज जब वो फील करती हैं कि इतने डेफिसिट पे चीज़ है, तो बजाय बाहर से इम्पोर्ट करवाने के उन्होंने ये सैनिटाइजर्स और ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा खुद बनवा ली। तो आई गेस हो रहा है वो, जिस तरह वो कहते हैं ना, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, जब ज़रूरत पड़ेगी लोगों को खुद ही होगा। आपको क्या लगता है आने वाले फर्दर टाइम में जो है इंडिया के अंदर टाटा जैसी और कंपनीज बनेंगी, या पाकिस्तान भी इस चीज़ में कुछ करेगा? इंडिया तो फॉर श्योर वो आईटी में काफ़ी बूम कर रहा है, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट फोकस कर रही है, उनके जो यूथ फोरम्स हैं वो इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, तरक्की के ऊपर फोकस कर रहे हैं। हाँ, उनके अंदर अपने कल्चरल इश्यूज़ हैं जैसे पाकिस्तान में हैं, बट वो उस सबको हटा के दे नो व्हाट टू प्रायोरिटाइज़। और पाकिस्तान की अगर बात करें, पाकिस्तान के अंदर भी कंपनीज़ आ रही हैं जैसे ऊबर हो गई, करीम हो गई, फूड पैंडा, दराज एक्सेट्रा, तो वो भी काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं। लोगों के माइंडसेट चेंज हो रहे हैं वहाँ उन कंपनीज़ में जॉब करके कि यू नो वेयर द वर्ल्ड इज़ गोइंग टूवर्ड्स। तो होपफुली सून नहीं बट 5-10 साल में इंशाल्लाह वी विल सी अ चेंज इन द यूथ ऑफ पाकिस्तान,
कि वो मुल्क के लिए कुछ करें और कुछ इस तरह की कंपनीज प्रोड्यूस करें। ओके व्यूअर्स, एज यू गाइस हैव सीन के लॉजिकल फैक्ट्स को सामने रखते हुए हमने लिए लोगों के जवाबात और देखे उनके रिएक्शंस। इसके साथ साथ आज की वीडियो से मुझे दें इजाजत। फर्दर वीडियोस के लिए कमेंट सेक्शन में अपने सजेशन जरूर दीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब। तो भाई वीडियो हो गया ख़त्म और मुझे आ रही थी बड़ी हंसी इसलिए आ रही थी कि इन मोहतरमा ने कहा कि क्या हम कुछ कंपनियां खोल के हम भारत की बराबरी कर लेंगे, टाटा की बराबरी कर लेंगे, और भारत में भी क्या ऐसी और कंपनियां होंगी। भारत में ऐसी और भी कई कंपनियां हैं जो चल रही हैं, आपको शायद नहीं पता यूनिकॉर्न कंपनीज की, तो जाके गूगल करिए। मतलब मुझे लगता है कि वर्ल्ड में नंबर 3 पे शायद है इंडिया, सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न कंपनीज वाली। यूनिकॉर्न कंपनीज पता है ना, $1 बिलियन हो जाती, जो 1 साल के अंदर कुछ ऐसा है। और आप नाम लीजिए यार, मुझे लगता है कि टाटा एक ऐसी कंपनी है जो दुनिया का शायद ही कोई ऐसा देश होगा जहां पर टाटा की बनी चीज इस्तेमाल नहीं हो रही होगी। पाकिस्तान में भी हो रही होगी, और मैं ये श्योर हूं। आप किसी भी फील्ड का, किसी भी सेक्टर का नाम उठा लीजिए, टेक्सटाइल हो, रिटेल मार्केटिंग हो, स्टील हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, मतलब आप किसी भी सेक्टर में, एनर्जी का सेक्टर हो, कहीं भी उठा लीजिए, वहां पर आपको टाटा मिलेगा। तो समझ रहे हैं आप, टाटा छोटी मोटी कंपनी नहीं, आपके पूरे पाकिस्तान के बराबर की कंपनी है। आपने देखा, दुनिया की बड़ी से बड़ी कार बनाने वाली कंपनी टाटा के पास है। देश में जितने ट्रक चलते हैं वहां पर टाटा का कब्जा है। आप समझिए इस बात को। और ये और मैं सिर्फ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा हूं, टाटा जितनी चैरिटी का काम करते हैं उतना पूरी दुनिया में शायद ही कोई कंपनी करती होगी। उनका लक्ष्य सिर्फ पैसे कमाना नहीं है, उनका लक्ष्य भारत के लोगों की मदद करना भी हो, चाहे रोजगार देकर करें, चाहे हेल्थ सर्विसेज देकर करें, चाहे चैरिटी के जरिए लोगों की मदद करके करें। आप समझिए इस बात को। तो ऐसा नहीं है, नियत, फिर वही बात आती है, नियत चाहिए, ईमानदारी चाहिए। भ्रष्टाचार हमारे यहां भी है, करप्शन हमारे यहां भी है, रिश्वतखोरी हमारे यहां भी है, लेकिन इन सारी मुसीबतों के बावजूद टाटा ने करके दिखाया। और रतन टाटा से पहले जमशेदजी टाटा थे, वो लेकर आए थे सब कुछ। और टाटा इंडस्ट्रीज इस समय पूरी दुनिया में है, चाहे वो TCS हो, टाटा इंडस्ट्रीज हो, 50 उसकी सब्सिडरी कंपनीज हैं, 50 क्या सैकड़ों हैं। और यकीन मानिए, टाटा और टाटा जैसी कई कंपनियां भारत में हैं, धीरे धीरे वो ग्रो कर रही हैं और भारत को मजबूत बना रही हैं। और आप लोगों को कंपीट करने के लिए अभी तो आप एक कंपनी से कंपीट नहीं कर पा रहे हो, आप पूरे हमारी इंडस्ट्री से और बाहर से कंपीट करना बहुत मुश्किल है। और एक भाई साहब कह रहे थे कि 2 साल में मजबूत इकॉनमी, मैं आपको 20 साल दे रहा हूं, आप 20 साल में मजबूत इकॉनमी बना के दिखाओ पाकिस्तान की। आपकी अपनी करतूतों की वजह से, करने की वजह से FATF में हो, लोन पर लोन लेना पड़ रहा है, कर्ज से काम चल रहा है, उधर UAE पैसा मांगता है तो आपको चाइना से लोन लेना पड़ता है। भाई वो पैसे मांग रहा है यार, दे दे यार, तू कुछ पैसे दे दे, मैं उसको उधार चुकाऊं, नहीं तो बहुत मारेगा यार। आप समझ रहे हो, बहुत मुश्किल है। इसमें आवाम को लगना पड़ेगा। कुछ भी बदलना है तो बॉस क्रांति लानी पड़ेगी, आवाम को जुटना पड़ेगा। और पाकिस्तान की आवाम, अगर आप लोग सुन रहे हो तो आप अपनी बेहतरी के लिए आप लोग अभी से जुटो, आवाज बुलंद करो, हक लो, तभी देश का भला होगा, नहीं तो बहुत बुरी हालत होने वाली है। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।